सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद धमाकेदार और चौंकाने वाला साबित होने वाला है। इस बार कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां ठाकुर जी और चाची जी की हालत खराब होने वाली है। वजह साफ है, घर की चारों बहुएं अब इस घर में नहीं रहने वाली। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। चारों बहुओं को घर से निकालना ठाकुर जी और पोल्टू जैसे लोगों पर इतना भारी पड़ेगा कि आखिरकार उन्हें खुद ही झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे और खाना बनाना पड़ेगा। तभी उन्हें एहसास होगा कि बहुएं सिर्फ सजावट की चीज नहीं होती, बल्कि घर की रीढ़ होती हैं। सोचिए जरा, वह घर जहां सुबह की पहली चाय से लेकर रात के खाने तक का इंतजाम बहुएं करती थीं, जहां बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की सेवा उनकी जिम्मेदारी थी। वहां जब अचानक चारों बहुएं बाहर हो जाएंगी, तो माहौल कैसा बनेगा? ठाकुर जी और चाची जी जैसे लोग, जिनका पूरा दिन सिर्फ हुक्म चलाने और दूसरों पर उंगली उठाने में गुजरता था, उन्हें असली जिंदगी का स्वाद चखना ही पड़ेगा। कहानी का असली मोड़ शुरू होता है एक तीर्थ यात्रा से। इस बार केंद्र में है आहाना, जिसे दर्शक छोटी बहू के नाम से जानते हैं। आहाना ने हमेशा से अपने ससुराल वालों की इज्जत की और पूरी कोशिश की कि परिवार में खुशियां बनी रहें। लेकिन उसका पति अर्जुन अक्सर उसकी बातें गलत समझ लेता है। जब भी आहाना घर के बड़ों का पक्ष लेती या अपनी राय रखती, अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। पिछली बार भी यही हुआ था, जब अर्जुन ने आहाना से कहा, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? हर बार घर के बड़ों से बहस करने की जरूरत क्या है? इस पर आहाना चुप रहने वाली नहीं थी। उसने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, अगर आगे से तुमने मुझसे ऊंची आवाज में या बदतमीजी से बात की, तो मैं खुद तलाक की मांग कर लूंगी। मेरे लिए आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गया। उसने पहली बार देखा कि आहाना इतनी मजबूती से उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है, जब आहाना को पता चलता है कि उसकी सास दुर्गा देवी की एक अधूरी ख्वाहिश है। वह हमेशा से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों और रुकावटों के चलते कभी वहां नहीं जा पाई। आहाना अपनी सास की बहुत इज्जत करती है। वह सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस ख्वाहिश को वह पूरी करके ही दम लेगी। अकेले आहाना के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन तभी बाकी तीनों बहुएं, जो पहले आहाना की दुश्मन समझी जाती थीं, अब उसका साथ देने का फैसला कर लेती हैं। चारों मिलकर तय करती हैं कि चाहे घर वालों को गुस्सा आए या नफरत, लेकिन अपनी सास की यह अधूरी इच्छा वे पूरी जरूर करेंगी। योजना बनती है। एक सुबह चारों बहुएं दुर्गा देवी को यह कहकर घर से बाहर ले जाती हैं कि वे मंदिर जा रही हैं, लेकिन असल में रास्ते में ही वे उन्हें एक बस में बिठा देती हैं। वहां देवदाजी और शोरत मामा पहले से मौजूद होते हैं। आहाना अपनी सास का हाथ पकड़कर कहती है, माँ, अब आप तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं। आपके बिना यह घर अधूरा लगेगा, लेकिन आपकी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। यह सुनकर दुर्गा देवी दंग रह जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी बहुएं उनके लिए इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। लेकिन साथ ही उनके मन में डर भी घर कर जाता है। घर में जब ठाकुर जी और पोल्टू को यह सब पता चलेगा, तो बहुओं पर क्या बीतेगी? दुर्गा देवी कहती हैं, मैं चोरी छुपे इस तरह यात्रा नहीं कर सकती। अगर जाना है तो पूरे परिवार की रजामंदी से। तभी देवदाजी उन्हें समझाते हैं, तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है, अब कुछ पल अपने लिए भी जी लो। कौन जाने यह मौका दोबारा मिले या न मिले। यह सुनकर दुर्गा देवी का दिल पिघल जाता है और वे यात्रा पर जाने को तैयार हो जाती हैं। लेकिन उनका मन बार बार बहुओं की चिंता में उलझा रहता है। और जैसा दुर्गा देवी ने सोचा था, वही हुआ। जैसे ही चारों बहुएं घर लौटी, आहाना ने सबके सामने सच बोल दिया कि उन्होंने मां को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। बस फिर क्या था, पोल्टू को मिल गया सुनहरा मौका आहाना को नीचा दिखाने का। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा फैसला अकेले लेने की? हमसे पूछे बिना मां को कैसे भेज दिया? ठाकुर जी भी आग बबूला हो गई। उन्होंने गरज कर कहा, ऐसी बहुओं का इस घर में कोई काम नहीं। और उसी पल चारों बहुओं को साफ साफ कह दिया गया कि अब वे घर छोड़ दें,
चारों बहुएं चुपचाप अपना सामान समेटकर घर छोड़ देती हैं। लेकिन दर्शकों, यहीं से असली मजा शुरू होता है। अगले ही दिन जैसे ही घर में झाड़ू पोछा करने का समय आया, ठाकुर जी और चाची जी को खुद ही सब काम संभालना पड़ा। रसोई में जाकर बर्तन धोना, आटा गूंथना, सब्जी काटना और फिर पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करना, यह सब उनके लिए किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं था। सिर्फ एक ही दिन में दोनों की हालत खराब हो गई। हाथ दर्द करने लगे, पीठ झुक गई और गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तभी उन्हें समझ आया कि बहुएं घर की सेवक नहीं बल्कि घर की जान होती है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद मजेदार होने वाला है। एक तरफ जहां चारों बहुओं की एकता और त्याग दिखाई देगा, वहीं ठाकुर जी और चाची जी की परेशानियां देखकर सबकी हंसी भी छूट जाएगी। आखिरकार यह साबित हो जाएगा कि घर की असली ताकत बहुएं ही होती हैं।